नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था और रिपोर्ट मेरे को मिली कि आज शेयर बाजार क्यों गिरा हमारा। उसमें करीब 7 ट्रिगर शेयर करे हैं और मैंने 7 के 7 ट्रिगर शेयर करे और रीड करे। मेरे को दिखा कि इन 7 में से केवल 2 चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो अभी मतलब करंटली कंटिन्यू हैं। 5 चीजें तो ऐसी हैं जो यू टर्न मार चुकी हैं इंट्राडे आज में 5 चीजें ऐसी हैं। अब आप सोच सकते हो कि बाजार क्या है इस समय, ट्रेड कैसे कर रहा है। मतलब आज आपके लिए नेगेटिव होता है, आज आप गिर जाते हो और आज ही चीजें सही हो जाती हैं, कल फिर आप बढ़ने की तैयारी करते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है अमेरिका का बाजार। मतलब फ्राइडे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का बाजार तो खत्म हो गया, लग रहा था। जब नेस्डेक इंडेक्स 1121 पॉइंट गिरकर बंद हुआ फ्राइडे, तो सैटरडे मॉर्निंग पहली वीडियो में ही आपसे कहा कि आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि एआई स्टॉक्स में सेलिंग शुरू हो गई है। हो सकता है ये एक ही दिन का कहानी हो, क्योंकि हमने पहले नहीं देखा क्या, जब खबर चल रही थी एआई बबल बन रहा है तो भी सेल ऑफ आया था, लेकिन वो नहीं टिका, वापस हाइस पे हाइस लगे। अब फ्राइडे की सेलिंग को तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि स्पेस एक्स के आईपीओ के लिए फंड रेज हो रहा है ये, और ये चीज मैंने अच्छे से डिस्कस करी। अब आप ये देखो, अगर इंटरनली स्ट्रांग है ना चीज, तो वो नहीं टूटेगी भाई, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। और इस तरीके के फॉल बुल रन में आते हैं। एक सिंगल डे की गिरावट से कोई निवेशक नहीं बेचता है, निवेशक हार कर बेचता है हमेशा, याद रखिएगा। जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको एक्शन पसंद है, बोरियत पसंद नहीं है। एक्शन चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, वो एक्टिवली बाजार में इन्वॉल्व रहेगा। जहां बाजार आपने मार दिया, कुछ भी नहीं हो रहा और गिर ही रहा है धीरे 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 करके, वो बाजार छोड़ देगा, उसको बाजार से नफरत होने लगेगी, जैसे अभी इस समय भारत के बाजार में हो रही है। आप देखो, 2.5 साल का लंबा पीरियड होता है भाई साहब, छोटा नहीं होता है। कोई 2024 के जब जनवरी में बाजार गिरना शुरू हुआ था तो कोई नहीं भागा था। 2024 के दिसंबर तक मुझे अच्छे से याद है, मैं जब कहता था ना थोड़ा सावधानी बरतो, तो कमेंट आता था कि भैया मौका है खरीद लो। और आज 2.5 साल बाद जब मैं ये सब बोलता हूं तो कमेंट नेगेटिव आता है। पब्लिक कहती है आप तो 2 साल से यही बोल रहे हो, क्योंकि उनका पैसा फंसा है भाई। ये लंबा पीरियड उन्होंने झेला है, उनका पैसा टूट रहा है, उन्हें और दिमाग में ऑप्शन आ रहे हैं कि ये कर देता तो पैसा नहीं टूटता, वो कर देता तो सही रहता। ये फर्क है इस समय। तो सिंपल है, इन्वेस्टर जब पूरी हिम्मत हार जाता है तब उसे बेचना होता है, और इस समय हिम्मत हारा हुआ बंदा है, लेकिन ऐसे में ही वो पैसा बनाता है जो भैया टिकता है। और आपको लगता है आप डेली हाई 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 मार रहे हो और एक दिन 4-5% गिर जाओगे तो इन्वेस्टर डर जाएगा? वो डरेगा नहीं, वो और खरीदने आएगा। अब आप देखिए, नेस्डेक इंडेक्स फ्राइडे तो क्रैश हुआ, आज भाई साहब आधी रिकवरी मार चुका है, 1100 पॉइंट में से करीब 500 पॉइंट ऊपर खड़ा है। अब ये टिकेगी तेजी नहीं टिकेगी पता नहीं। अब ये तेजी वापस से लाल निशान में बदल जाए आज, तो इन्वेस्टर अमेरिका में डरेगा थोड़ा, यार गिरा आज बड़ा, वापस गिर गया, फिर उसे उछाल धीरे धीरे बेचने का मौका लगेगा, और ऐसे 5-7 बार हो गया तो फिर वो बेचने पे उतर आएगा। लेकिन अगर बाजार ने वापस लाइफ हाई लगा दिया तो इन्वेस्टर और मजबूत होगा और फिर वो कहेगा यार हर गिरावट में खरीदूंगा मैं। याद रखिएगा, ये साइकिल्स होती हैं छोटी छोटी, जो बाजार को कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि चलाती हैं या फिर बाजार को समझने में मदद करती हैं। अब मैं आपके साथ वो 7 ट्रिगर शेयर करना चाहूंगा बिना देरी के, जिसकी वजह से आज बाजार गिरा है, और उनमें से आप देखिए कितने बदल चुके हैं ऑलरेडी। पहला ट्रिगर जो यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, वो एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ग्लोबल मार्केट क्रैश। ग्लोबल क्या यार, एशिया टूटा था और अमेरिका टूटा था। अमेरिका में रिबाउंड दिख रहा है क्लियर कट, और एशिया आज भी गिरा है, लेकिन क्योंकि संकेत इतने खराब कर दिए अमेरिका ने कि वो आज गिर ही गया, हम भी तो गिरे। लेकिन अब अमेरिका ही सुधर गया तो अपन भी सुधरने चाहिए कल। तो एक ट्रिगर बदल चुका है, यूटर्न मार चुका है। दूसरा ट्रिगर है दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फेड रेट हाइक वरीज। यहाँ पे लिखा है, जॉब्स रिपोर्ट शोड एडेड 1,72,000 जॉब्स इन मे, मोर देन डबल द 80,000 दैट इकोनॉमिक्स हैड एक्सपेक्टेड। अनुमान 80,000 का था, 1,72,000 आई है। तो रेट हाइक की उम्मीद है, ये क्यों जता रहे हैं? रेट हाइक वरीज, यानी कि रेट हाइक नहीं होगा, ये उम्मीद है। तो ये डर है बाजार के लिए। ग्रोथ है इकोनॉमी में, अच्छी नौकरियां लोगों के पास, तो रेट हाइक की जरूरत ही नहीं है, ये डर है। और ये अभी कंटिन्यू है। लेकिन अमेरिका में जॉब डाटा हर हफ्ते आता है, हर महीने भी नहीं, हर हफ्ते, वो बदलता रहता है सेंटीमेंट। और वैसे भी रेट हाइक इस साल एक ही आना है, वो देखो कब आएगा, दिसंबर तक का अनुमान चल रहा है। तो इससे मेरे को नहीं लगता बाजार ज्यादा इंपैक्ट कर रहेगा अभी शॉर्ट टर्म में।
एक चीज जो लगातार चल रही है वो है FIIs की सेलिंग। ये हम मानते हैं कि ये डर का विषय है, तो ये तो आज भी हुई है, यहाँ पे टेंशन है। दूसरा है रुपी टम्बल्स। ये रुपए का तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई, 5-7 दिन गिरता है, 1 दिन बढ़ जाता है। अब देखो फ्राइडे को जब RBI की पॉलिसी आई और बॉन्ड्स में FIIs के लिए टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट किया गया, तो रुपए 1 दिन में 70 पैसे के करीब मजबूत हो गया और 95 रुपए के पास आ गया। लेकिन आज वापस रुपए गिर गया। आज रुपए का गिरने का मतलब नहीं बनता था। ये रुपए ने जो कमजोरी दिखाई है ना, ये टेंशन है यार, ये नहीं होना चाहिए था। आज रुपए वापस 50 पैसे से ज्यादा कमजोर हुआ है और दोबारा 95.5 के पार निकल गया। तो ये उतना सही मुझे नहीं लगा कि रुपए क्यों गिरा भाई बिना बात के। जब आपके लिए चीजें अच्छी हो रही तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, रुपए गिर गया, तो ये थोड़ा नेगेटिव था। मिडल ईस्ट टेंशन देखो वापस बढ़ी। आज ईरान और इजराइल हो गया, सीज फायर हो गया आज ही में, तो ये यूटर्न मार चुकी है चीज। जो सुबह नेगेटिव थी अभी खत्म भी हो गई, ठीक है। ऑयल प्राइसेस सर्च। अब देखो सुबह कल हम फ्राइडे को 93 पे बंद हुए, सुबह $98 चला गया कच्चा तेल, अभी वापस 94 ट्रेड कर रहा है। तो बढ़ा था वो वापस सेट हो गया वहीं का वहीं, तो ये भी नहीं है। बॉन्ड यील्ड राइज। अब बॉन्ड यील्ड्स पे बाजार रिएक्शन इतना शार्प नहीं देता है। वो लॉन्ग टर्म 40-40 साल की बॉन्ड यील्ड देखकर आप डर जाओगे क्या बाजार में? आप बताओ, 30 साल वाली, 20 साल वाली, ये नहीं, इतना नहीं होता भाई। ये तो एक एडिशनल ट्रिगर जोड़ा जाता है बताने पड़ने के लिए, लेकिन इनका इंपैक्ट उतना नहीं होता है। तो ये चीजें थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इनमें से केवल FIIs की सेलिंग जो लगातार हमें दिख रही है और परेशानी का विषय है, बाकी ज्यादातर ट्रिगर उल्टे ही पड़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाजार ये है काम करने वाला? मेरे को नहीं लगता। एज ए इन्वेस्टर मेरे को बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी बना के बैठना है। कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लेता रहूंगा। नहीं लेना है छोड़ दूंगा मैं, बाजार दूर हो जाऊंगा, लेकिन ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जहां 1 दिन में ट्रिगर बनता है, खत्म हो जाता है, उसमें ट्रेडिंग बनती नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।